नमस्कार। आई वेलकम यू टू दिस स्पेशल सेशन। एम आई ऑडिबल? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जस्ट कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स। कैन यू हियर मी? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन मिस्टर आर एन उमेश एंड एवरीवन। आज के इस नेक्स्ट वेलनेस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है खर्राटे और स्लीप एपनिया का। स्नोरिंग एंड ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आज का यही टॉपिक है। स्नोरिंग को, खर्राटे को हमेशा स्लीप ऑर्डर डिसऑर्डर से लेके चलते हैं। खर्राटा एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप की बीमारी कह लीजिए। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो स्लीप की बीमारी है, वो खर्राटे के साथ अक्सर एसोसिएटेड होती है, कनेक्टेड होती है। और उसी बात को आज हम समझने वाले हैं। बट इतना ध्यान रखें कि नॉट ऑल स्नोरर्स हैव ओएसए। हर एक खर्राटे लेने वाला आदमी, हर एक खर्राटेबाज ओएसए का पेशेंट है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बट खर्राटे यदि लेते हैं तो ओएसए होने की पूरी संभावना है और ओएसए का खर्राटे से संबंध है। विद दिस नोट हम आगे बढ़े और जरा खर्राटे को समझें कि खर्राटे जब हम लेते हैं, और अक्सर हम खर्राटे लेने की बातें करते हैं, तो खर्राटा आपके लिए एक डिस्कंफर्ट होता है। इतनी बात तो तय है। आप यस नो मेरे को व्हाट्सएप चैट में यस नो आप देते रहें ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। कराटे जब आप लेते हैं तो एक तो बात पक्की होती है कि आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं और दूसरों को भी तकलीफ दे रहे होते हैं। जो आपके अगल बगल में होते हैं उसको भी तकलीफ दे रहे होते हैं। और कराटे का एक अपना डिस्कम्फर्ट है, उतनी बात तक तो हम समझते हैं। लेकिन खर्राटे का आपकी हेल्थ से कुछ लेना देना है और खर्राटे का ओएसए जैसे खतरनाक बीमारी से लेना देना है। ये बात आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं और इस सेशन में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करेंगे ये मैं बता दूं। हम स्नोरिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे, सरल भाषा में स्नोरिंग को समझेंगे। मतलब कि वाई वी स्नोर, हम स्नोरिंग करते क्यों हैं, स्नोरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि एक आदमी स्नोर करता है और दूसरा बंदा नहीं करता है। ऐसा क्या होता है कि जब आप थके हुए बहुत ज्यादा रहते हैं तो स्नोरिंग ज्यादा करने लगते हैं और थके नहीं रहते तो स्नोरिंग कम होता है या नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक उम्र के बाद स्नोरिंग होने लग जाती है और नहीं होता है। एक बंदा करता है, दूसरा बंदा नहीं करता है। महिलाओं को कम होता है, पुरुषों को ज्यादा होता है। ऐसा सब क्या कहानी है, इसको हम समझेंगे कि स्नोरिंग का प्रोसेस क्या है। स्नोरिंग के टाइप पे भी हम आज चर्चा करेंगे कि कितने तरीके के खर्राटे होते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपका जो टाइप है खर्राटे लेने का, वो ये बात को बताता है कि आप क्यों खर्राटे ले रहे हैं। मतलब आपका टाइप ये रिवील करता है कि ये खर्राटे क्यों हो रहे हैं, बीमारी क्या है, कारण क्या है। और ये खर्राटे ओएसए का खतरा पैदा करते हैं। तो कैसे पता करें कि आप खर्राटे वाले ओएसए के शिकार हैं, खर्राटे से आपका ओएसए का संबंध है। तो मैं आज आपको 10 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ओएसए है। 10 ऐसे लक्षण, सिम्टम्स, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमको ओएसए है। और हम आज ये भी बताएंगे कि कारण क्या है स्नोरिंग के, खर्राटे लेने के कारण क्या है। तो 9 ऐसे हम की रीजंस पे चर्चा करेंगे, 9 ऐसे कारणों को जानेंगे जो आपको खर्राटे दिलवाते हैं। और यदि उन कारणों को आपने रिमूव कर दिया तो खर्राटे दिलाने का काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ओएसए का रिस्क क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के खतरे क्या है, रिस्क क्या है। और आज हम उन कारणों को क्योर से कनेक्ट करेंगे, क्योर को कॉज से कनेक्ट करेंगे। कारण क्या है उसकी हिसाब से ही क्योर की बातें करेंगे। हाउ यू स्नोर रिवील्स व्हाई यू स्नोर, इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव एन एडिशनल सेशन, एक एक्स्ट्रा सेशन हम लेंगे इसके बाद,
अगले अपने सेशन में। और उस सेशन में हम बात करेंगे कि आप जो है सुपर इफेक्टिव वेज कौन कौन सा अपना सकते हैं खर्राटे बंद कर देने के लिए। खर्राटे यदि बंद करने हैं तो क्या क्या आप अपना सकते हैं, और ओएसए के रिस्क को अपने से अलग करना है, ओएसए है और ओएसए से सुधार लाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो आर यू रेडी विथ ऑल दिस थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट? इतनी सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स कुछ लोग, ताकि मैं आपकी भाषा समझ पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। और हम आगे बढ़ते हैं यहां से। आप सब लोगों ने यस, गो अहेड, गिव मी सम कंफर्मेशन। सुपर, सब लोगों ने रेडी कहा है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद दिस पॉइंट। पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं कि क्या आप खर्राटे लेते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे भी चैट कर सकते हैं, यदि शर्म है तो नहीं बताएं, कोई बात नहीं है, बट आप अपने आप में आंसर करें, अपने मन में आंसर करें कि क्या आप खर्राटे लेते हैं। और यदि खर्राटे लेते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप ओएसए का खतरा आपको हो सकता है। अब आप अपने घर में नजर दौड़ाइए और देखिए कि घर में कौन खर्राटे लेता है। अपने मित्रों में नजर दौड़ाइए, कौन मित्र खर्राटे लेता है। कभी किसी के साथ आपने ट्रैवल किया, कभी स्टे किया, तो कौन खर्राटे लेता है। अपने पेरेंट्स की तरफ नजर दौड़ाइए और नजर देखिए कि कौन खर्राटे लेता है, क्योंकि स्नोरिंग को अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ जोड़ के देखा जाता है और इससे ओएसए का खतरा होता है। स्नोरिंग काफी कॉमन है, काफी कॉमन है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत रेयर चीज है। स्नोरिंग के बारे में ऐसा है, जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि 1 in 5 एडल्ट हैव माइल्ड ओएसए। स्नोरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन माइल्ड ओएसए की बात करें तो 10 में से 2, 5 में से 1, 20% पीपल हैव गॉट माइल्ड ओएसए। हल्का फुल्का ओएसए उनके साथ चल रहा है। इतना ही नहीं, आप यदि बात करेंगे स्नोरिंग की, तो स्नोरिंग का और एक फैक्टर है कि स्नोरिंग में आपकी स्लीप जो है, नींद जो है, वो सबसे ज्यादा सफर होती है। ओनली 10% ऑफ इंडियंस प्रायोरिटाइज देयर स्लीप। स्लीप को मतलब एक प्राथमिकता देते हैं, और जब स्लीप को प्राथमिकता नहीं देते हैं तब ये स्नोरिंग की कहानी साथ साथ भी चलते रहती है। या स्नोरिंग की वजह से स्लीप को प्राथमिकता नहीं मिलती है, ये भी हो सकती है। 75% लोग ऐसे होते हैं जो ओएसए के सीवियर केस में होते हैं, लेकिन अनडायग्नोस्ड मोड में होते हैं। जिस हम बात को कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें 75% ओएसए के पेशेंट्स अनडायग्नोस्ड होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनको ओएसए है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग वाले लोग हैं। तो इसीलिए आज ये सब्जेक्ट में हम जरा डीप में जाएंगे और समझेंगे कि ये छोटा सा खर्राटा लेने वाला सब्जेक्ट, जो आपको लगता है कि दूसरों को तकलीफ पैदा कर रही है, मुझे तकलीफ कर रही है, किस तरीके का कर सकता है। और ये खर्राटे कभी कभी आपको सीरियस हेल्थ कंडीशन में ले जाने वाला भी काम करता है। सीरियस हेल्थ कंडीशन, मैं बात कर रहा हूँ कार्डियक की, मैं बात कर रहा हूँ हार्ट डिजीज की, मैं बात कर रहा हूँ कार्डियक अरेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ कुछ उस तरीके की चीजों की। एक और चीज कर सकता है कि स्नोरिंग जो है आपको हमेशा थकान में रख सकता है। आप हमेशा थके हुए रहते हैं क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती। तो चलिए स्नोरिंग को समझते हैं एक एक करके। मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखा है जिसमें मैंने एयर फ्लो का एक पूरा का पूरा डायग्राम दिखाया है, और उसका एक जूम पोर्शन भी निकाल के रखा है, इनसेट व्यू। स्नोरिंग कैसे होता है इसको समझते हैं। स्नोरिंग तब होता है जब एयर फ्लो का जो हमारा प्रोसेस है, हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, सांस हमेशा चलती रहती है, और जब एयर फ्लो वाले रास्ते में जो टिश्यूज हैं वो जब बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा झूल जाते हैं, लटक जाते हैं। और जब आप ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन होते हैं, तो वो जो लटके हुए हल्के से ढीले पड़े हुए टिश्यूज होते हैं, वो जो हैं हवा के साथ आवाज करते हैं। आप सीधा होंठ बना के सीटी बजा देते हैं। आप नाक जब जाम रहता है तो सांस लेते हैं तो आवाज आती है। तो कहीं से
विंड जब पास हो रहा है, एयर फ्लो चल रहा है और उसमें यदि कुछ रुकावट आएगी तो आवाज आएगी। यस और नो? आप यदि कोई विंडो पे बहुत तेज हवा चल रही हो और आप विंडो को हल्का सा खुला छोड़ दें, हल्का बारीक, तो जब हवा वहां से गुजरेगी तो सू सू आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो आवाज आने का जो प्रोसेस है वो विंड फ्लो को यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, कोई उसमें चीज मिलती है तो उससे आवाज आती है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये आवाज मिल कहां से रही है? तो जो आवाज मिल रही है वो एक तरीके से वाइब्रेशन की आवाज है। स्नोरिंग को हमेशा नोटिस कीजिएगा, वो वाइब्रेशन की आवाज है। और जिस टिश्यू की बात मैं कर रहा हूं कि टिश्यू ढीला पड़ गया, लटक गया, झूल गया, वो टिश्यू क्या हो सकता है? वो आपका जीभ हो सकता है, वो आपका सॉफ्ट पैलेट हो सकता है, आपका एयरवे खुद हो सकता है। एयरवे मतलब नाक के आगे से बढ़ के ये पूरा का पूरा कंठ के अंदर का जो पीछे का हिस्सा है, तालू के ऊपर का जो हिस्सा है, वो पूरा का पूरा एयरवे है। वहां से आप सांस ले रहे हैं तो उसमें जीभ है, आपका सॉफ्ट पैलेट है, एयरवे है, सारा कुछ बीच में आता है, टिश्यूज हैं ये। और जब वो सैगिंग टिश्यूज हो जाते हैं, सैगिंग मतलब वो झूल जाते हैं, तो एयरवे क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। मान लीजिए इतना एयरवे है, अब ये टिश्यू झूल गया तो नैरो हो गया, अभी इसमें कम जगह बचा, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया। अब इसमें हवा जा रही है हल्की सी और आवाज के साथ जा रही है क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। और ये टिश्यूज को वाइब्रेशन करवाता है। जब हवा जाता है तो टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और वही स्नोरिंग है, वही वाइब्रेशन की आवाज जो है खर्राटे के रूप में जानी जा रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ये एक पिक्चर पे यूला दिखाया हुआ है। एक जो आप देखिए, जब आपको टॉन्सिल हो जाती है या कभी आपका गले में तकलीफ होती है तो डॉक्टर कभी बताता है, या आप भी जब गार्गल करते हैं तो ऐनक में आ करके देखते हैं और ऊपर एक ऐसा लटकता रहता है। यस और नो? आपके कंठ में ऊपर कुछ ऐसा टॉन्सिल की तरह लटकता रहता है और जब वो ज्यादा लाल हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको गले में बहुत तकलीफ होती है। आपको कफ, जब सर्दी ज्यादा होती है तो देखिए वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो जो चीज है उसको कहते हैं यूला। अब ये यूला जो है, सारा गेम इसी यूला का है, यही वाइब्रेट करता है। और ये जो है एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। सॉफ्ट पैलेट का मतलब होता है तालू, आप हिंदी में उसको तालू कहते हैं। और यूला, सॉफ्ट पैलेट और यूला का ही पूरा का पूरा गेम है। और ये जो है आपको वाइब्रेट करवा के आपको उस तरीके से खर्राटे पे लेके चला जाता है। जब आप सो जाते हैं, जब आपको झपकी आती है और जब स्लीप जो है आगे बढ़ता है, जब आप नींद में जाना शुरू होते हैं, जब आप लाइट स्लीप से डीप स्लीप की तरफ जाना शुरू होते हैं, तो जो मसल्स हैं, जो छत पे मसल्स हैं, छत मतलब इसके आपके तालू के ऊपर के जो मसल्स हैं, आपके मुंह के ऊपर, माउथ का जो छत है जिसको तालू कह सकते हैं या सॉफ्ट पैलेट कह सकते हैं, टंग है, आपका थ्रोट जो है, ये सारा रिलैक्स हो जाता है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं। जब सोते हैं तो ये रिलैक्स होना शुरू होता है, जब लाइट स्लीप से डीप स्लीप की तरफ जाते हैं तो ये पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होता है तो ये इसकी जो कसाव होती है वो ढीली पड़ जाती है। और ये जो टिश्यू होते हैं वो वो जो है पूरे के पूरे आपके एयरवे को पार्शियली ब्लॉक करने लगते हैं, क्योंकि झूल जाते हैं तो एयरवे को ब्लॉक करने लगते हैं और फिर वाइब्रेशन चालू हो जाती है। जितना ज्यादा आपका एयरवे नैरो होएगा, पतला होएगा, उतना जो है एयर फ्लो को फोर्सफुली जाके उसमें जाना पड़ेगा और ब्लो करना पड़ेगा और बार बार आवाज आएगी। ये जो इंक्रीज हो रहा है टिश्यू का वाइब्रेशन, वो जो है स्नोरिंग को और ज्यादा तेज बनाएगा। कभी कभी देखिए कोई बहुत ज्यादा तेज स्नोरिंग कर रहा है, ऐसे खर्राटे ले रहा है कि वो बाजू वाले को, पड़ोसी को ऊपर नीचे फ्लोर को सुनाई पड़ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो वो जो है और ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन हो रही है और वो और ज्यादा नैरोअर हो रहा है। अब स्लीप एपनिया की बात करते हैं। ये तो हमने खर्राटे की बात की, अब स्लीप एपनिया की बात करते हैं। ये एक मोस्ट हार्मफुल कह लीजिए, सीरियस कह लीजिए, स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप की बीमारी है, और ये हार्मफुल तो है ही, सीरियस भी है। स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर है जो ब्रीदिंग को इंटरप्ट करता है जब आप सोए रहते हैं। जब आप सोए रहते हैं तब आपकी ब्रीदिंग को ये इंटरप्ट करता है, उसमें ऑब्स्टिकल डालता है, उस चीज को स्लीप एपनिया कहते हैं।
इस प्रॉब्लम को ओएसए भी कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए। ये जनरली जो है स्नोरिंग के साथ इसीलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि जब आप स्नोर कर रहे होते हैं तो फिर ये आपकी नींद ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती है। और इसको जनरली जो है आप यदि नोटिस करेंगे तो अक्सर लोगों को स्नोरिंग पता होता है लेकिन ओएसए पता नहीं होता है और उसको कभी नहीं लगता कि ओएसए है। और इसलिए मैंने एक डेटा आपको दिया, एक फिगर दिया कि 75% लोग जो ओएसए के शिकार हैं उनको पता नहीं है कि उनको ओएसए है और इसीलिए वो उसको बीमारी के रूप में, डिसऑर्डर के रूप में गिनते ही नहीं है, मालूम ही नहीं होता है उनको। तो इसलिए इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपको ओएसए है? आप खर्राटे तो लेते हैं, वो तो पता कोई भी बता सकता है, बगल वाला जो सो रहा है वो भी बता सकता है, आपको भी कभी कभी लगता है कि अच्छा हम खर्राटे लेते हैं, कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उठने के बाद बताते हैं नहीं मैंने तो नहीं लिया, लेकिन वो लेते हैं। लेकिन जब खर्राटे लेते हैं तो वो ओएसए है कि नहीं ये कैसे जाने? जब इतनी खतरनाक बात है तो इसको जानना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे पता करें कि खर्राटे जो आप लेते हैं वो ओएसए है, कैसे पता करें? तो 10 ऐसे लक्षण और सिम्टम मैं बताने जा रहा हूं, 10 ऐसे पावरफुल सिम्टम जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। कोई भी सिम्टम यदि आपको मैच होता है, एक या एक से ज्यादा सिम्टम, तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि भाई हमको स्लीप एपनिया है। और जैसा कि मैंने कहा, स्नोरिंग को अक्सर स्लीप डिसऑर्डर के साथ जोड़ के देखा जाता है, ओएसए के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो यदि आप खर्राटे लेते हैं तो इन 10 सिम्टम्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हर सिम्टम से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं कनेक्ट होते हैं, नोट करके रखिए कि यहाँ पे आप कनेक्ट हो रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि सारे के सारे खर्राटे लेने वाले लोग, हर एक खर्राटे लेने वाला जरूरी नहीं है कि ओएसए का शिकार हो, लेकिन यदि खर्राटे लेते हैं तो ओएसए होने की संभावना पूरी पूरी है। तो अब 10 सिम्टम्स की बात करते हैं कि ये सिम्टम यदि आप में है तो इंडिकेटिव है कि भाई आप खर्राटे लेते हैं। सिम्टम नंबर 1, पहला सिम्टम, आपका सांस सोए सोए में रुक जाता है, ब्रीदिंग रुक जाता है ड्यूरिंग योर स्लीप। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस रुक गई थी तो आप करके उठते हैं और फिर सो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये जो है सीधा सीधा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का लक्षण है। यदि आपकी नींद में आपका सांस 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रुकने लग जाता है और रुकने से आपकी नींद खुलती है, तो ये एक सिम्टम हुआ, पहला। दूसरा सिम्टम, यदि आप बैठे बैठे सोते रहते हैं, दिन में कभी कोई बात कर रहा है आपसे और आपकी आंख एक बार झपक जाती है, आप टीवी देखते रहते हैं, कभी आपकी आंख ऐसे झपक जाती है, कभी आप बुक पढ़ते रहते हैं और आंख झपक जाती है, यदि ऐसा कुछ होता है, बैठे बैठे यदि सो जाते हैं तो स्लीपी महसूस करते हैं, सुबह सुबह उठा फिर भी स्लीपी महसूस कर रहे हैं आपके नॉर्मल डे में, तो ये स्लीप एपनिया का लक्षण है, ओएसए का लक्षण है। आप इसको भी गिन सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरा नंबर जो है वो है डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। आप काम कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई डीप वर्क में इन्वॉल्व हैं, आप लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कुछ लेखन का काम सोच रहे हैं, आप कोई थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं और आपकी एकाग्रचित्तता नहीं बन रही है, एकाग्रचित्तता में कमी आ रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, 2-4 मिनट से ज्यादा आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपका दिमाग कहीं चला जा रहा है। ये यदि ऐसा हो रहा है तो इसका भी कनेक्शन ओएसए के साथ है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के साथ इसका कनेक्शन। अब एक और चौथा नंबर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी लोगों को ये होता होगा, और वो ये है कि आप सुबह सुबह सो के उठे और 1-2 घंटे में आप कितने फ्रेश महसूस करने चाहिए। सो के उठने के बाद मॉर्निंग आवर्स में आपको हेडेक हो रहा है, आपका सर भारी है और कहीं पे सर में दर्द जैसा महसूस हो रहा है, आपको सर में कहीं पे हेवीनेस लग रही है। ये यदि ऐसा हो रहा है तो ये ओएसए का लक्षण है। ऐसा हो सकता है तो ओएसए आपकी संभावना है पूरी तरीके से। वंस इन अ वाइल ऐसा हो सकता है कि मैं रात को लेट फ्लाइट से आया था, मैं रात को लेट तक कोई सेशन में था, कोई रात को लेट तक कोई मूवी देख लिया था, मेरी कुछ खाना पीना ठीक से नहीं हुआ था, नींद अच्छी नहीं आई थी, वंस इन अ वाइल कभी 15 दिन में, सॉरी 2-4 महीने में एक बार हो गया, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ब्लेम इट टू योर बैड स्लीप कि भाई
कुछ रीजन से स्लीप नहीं हुआ, फूड नहीं हुआ, कोई रीजन हो गया, जेट लैग हो गया, कोई ट्रैवल करके आ गए, फ्लाइट करके आ गए, विदेश से आ गए, लंबा 20 घंटे का फ्लाइट बिता लिया, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन यदि ये अक्सर होता है, सप्ताह में 1 बार 2 बार हो जाता है, तो ये पक्का स्लीप एपनिया की तरफ इशारा कर रहा है और आप स्लीप एपनिया के शिकार हैं। बट इफ दैट हैपेंस रिपीटेडली, तो सिर्फ आप इसको सुन के ना छोड़ें, हमेशा याद रखें कि 75% ओएसए के पेशेंट को पता नहीं होता कि उनको ओएसए है। इसलिए इसको सीरियसली लें और उस पर आगे काम करें। आगे क्या क्या काम करना है अभी के और इसके बाद वाले सेशन में मैं बताने वाला हूं। अभी लक्षण पे बात करते हैं। अब 5वें नंबर पे जाते हैं। 5वां नंबर जो लक्षण है वो है सोर थ्रोट का। आपके गले में यदि कोई खराश दिख रही है, जब आप सो के उठे और गले में थोड़ी सी तकलीफ लग रही है, गला जो है खराश दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि गले ने ओवर टाइम काम किया है जो आपको पता नहीं है। गला ओवर टाइम ड्यूटी किया, आपको पता नहीं है। इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गले में खराश होने के, खासकर विंटर में, खासकर कोई और खांसी सर्दी वाली टाइप की चीज में हो सकता है। बट दैट इज अगेन कोई सर्दी के समय में, विंटर के समय में स्पेसिफिक है। एसिड रिफ्लक्स के साथ भी कभी कभी गले में खराश हो सकता है, बट वो इक्का दुक्का केस है। बाकी आपके स्नोरिंग से कनेक्टेड है, ये आपके ओएसए से कनेक्टेड है। कभी कभी आपके ब्रीदिंग हैबिट से भी ये कनेक्टेड हो सकता है कि आप जो है नाक से सांस नहीं लेते हैं, हमेशा मुंह से ही सांस लेते हैं और जो है आप गले को जो है तकलीफ करते हैं, उस तरह का चीज हो सकता है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि प्राइमरीली जो स्नोरर होते हैं, जो खर्राटेबाज होते हैं, उनके गले में सुबह उठने के बाद थोड़ी सी खराश रहती है, और यदि वो खराश हफ्ते में 1-2 बार हो रही है, तो आपको समझना है कि ये जो है सीधा सीधा आपके ओएसए की तरफ इशारा कर रहा है। और अब हम छठे सिम्टम की बात करें, वो है रेस्टलेस स्लीप। रेस्टलेस स्लीप, जब आप सो रहे हैं तो वो रेस्टलेस है, चैन से आप नहीं सो रहे, तो इसका भी लेना देना खर्राटे से है, सॉरी ओएसए से। सिम्टम नंबर 7, 7वां लक्षण है गास्पिंग और चोकिंग एट नाइट। आप देखें कि अक्सर जो बहुत ज्यादा खर्राटा लेता है, वो एकदम जो है उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसका गला दबा दिया 1 सेकंड के लिए, और उस समय वो एकदम करके उठता है, और उठने के बाद जो है फिर वो सो जाता है। 2-4-5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए उठ जाता है, 10 सेकंड में होश में भी नहीं आता, फिर सो जाता है। लेकिन जब उठता है तो वो एकदम गास्प करके उठता है, चोक हो जाता है, तब उठता है। क्या होता है उस समय? उस समय उसके ब्रेन में कंटिन्यूअस, हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई चल रही है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह चल रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन चल रहा है और ब्लड सप्लाई चल रही है पूरे नर्व में, ब्रेन के कोने कोने में। कभी ऐसा होता है कि ये ब्रेन सप्लाई, एयर फ्लो रुक जाता है, ब्रेन की ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और रुक जाती है, पूरी तरीके से रुक जाती है, और करीब करीब 10 सेकंड तक भी रुकी रह सकती है। और ये जो है जब रुक जाती है पूरी तरीके से, तो ब्रेन को जब सप्लाई नहीं मिलता, तो ब्रेन जो है आपको जगाता है कि उठो, सप्लाई नहीं मिली। तब आप गास्प करके उठते हैं और उसके बाद जो है फिर सो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो सही में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति हैं, जिनको ओएसए है, उनको ये प्रक्रिया 2-4 बार से लेके 30 बार तक एक रात में हो सकती है। 6-7 घंटे के स्लीप में 2-4 बार से लेके 30 बार तक हो सकती है, 30 टाइम्स। और ये वो चीज है जो हर बार आपको लिटरली खतरे में से ले जाके बाहर ला रहा है। मतलब लिटरली आप बच के आ जा रहे हैं, बच के आ जा रहे हैं, और हर बार आप अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नजदीक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो ये इतना खतरनाक है। सिम्टम नंबर 8 की बात करते हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, तो ये ओएसए की तरफ इशारा हो सकता है। इसलिए आपको, यदि हाई ब्लड प्रेशर है और आप खर्राटे भी लेते हैं, तो पूरा कनेक्शन निकालिए और आप चेक करिए, आपको ओएसए होना ही होना है, ऐसी संभावना लग रही है। सिम्टम नंबर 9, 9वां जो सिम्टम है वो है चेस्ट पेन एट नाइट। कभी कभी हो सकता है कि चेस्ट पेन किसी दूसरे रीजन से हो गया, आपकी एसिडिटी हो गई। एसिडिटी आजकल लगभग सबको होती रहती है,
और एसिडिटी से भी कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो एक अलग टॉपिक हुई, उसको भी चेक करने की जरूरत है। लेकिन यदि नाइट में आप सो रहे हैं और चेस्ट पेन जैसा चीज महसूस हो रहा है, तो वो जो चीज है वो आपको इशारा कर रहा है सीधा सीधा कि आप ओएसए के शिकार हैं। और आखिरी 10वां नंबर जो सिम्टम है वो है लाउडर स्नोरिंग डिसरप्टिंग स्लीप ऑफ अदर्स। कहीं आपका पति, आपका पत्नी, आप जहां पे घर में रह रहे हैं, कोई आपके खर्राटे से परेशान है, वो तकिया दबा के सोने की कोशिश कर रहा है, कान बंद करके सोने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ही दूसरे रूम में हटा दिया गया है, या वो व्यक्ति ही दूसरे रूम में हट गया है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका स्नोरिंग, आपका खर्राटा दूसरे को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसको कहेंगे कि ये आप ओएसए की तरफ बढ़ गए। डिसरप्ट करना शुरू कर दिया, आपने खर्राटे लिया और कोई कोई ज्यादा तकलीफ दूसरे को नहीं हुई है तो फिर परफेक्टली फाइन है। लेकिन खर्राटे आप लिए और दूसरे को तकलीफ होने लग गई, तो फिर ये ओएसए की तरफ जाने लग गए। अब ये तो हमने 10 बात की सिम्टम्स की, लेकिन अब बात करें कि कारण क्या है खर्राटे का। खर्राटे तो ले रहे हैं और खर्राटे से ओएसए का हम सीधा सीधा कनेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन खर्राटे का कारण क्या हो सकता है? क्या आप सब कारण से कनेक्टेड हैं? कुछ लोग कारण जानना चाहेंगे? टाइप करें चैट बॉक्स में। खर्राटे के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा क्या चीज है कि कोई एक आदमी खर्राटा लेता है और दूसरा व्यक्ति नहीं लेता है? ऐसा क्या रीजन है? क्या कारण हो सकता है? तो कारण पे चर्चा करते हैं। मैं आज आपको 9 कारण बताने जा रहा हूं, जो बड़े बड़े मेन मेन कारण हैं खर्राटे लेने के। 9 सच कॉजेज। खर्राटे जो हैं बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये आपके शरीर के एनाटॉमी की वजह से भी हो सकता है कि शरीर की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है आपके शरीर का, आपके खास करके मुंह का, आपके साइनस का। आप कहीं दारू वारू पीते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन लेते हैं, तो उससे कनेक्टेड हो सकता है, एलर्जी से कनेक्टेड हो सकता है। आप कहीं थकान बहुत ज्यादा रखते हैं, कहीं थक के बहुत आए हैं, धूप में आए हैं, आप बहुत ज्यादा यात्रा करके आए हैं, तो हो सकता है। सिंपल कोल्ड और फ्लू हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, तो उससे इसका कनेक्शन हो सकता है। आपके वजन से भी इसका कनेक्शन हो सकता है कि आपका शरीर का वजन कितना है, इससे भी ये कनेक्टेड हो सकता है। खास करके आपके तोंद से, जो पेट यदि आपका ज्यादा निकला हुआ है, बेली फैट ज्यादा है, तो उससे इसका कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 9 ऐसे कारण बताने जा रहा हूं, जो कारण आपको जो है खर्राटे के लिए मेन कारण माने जाएंगे। सबसे पहला कारण, आपके मुंह का एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब आपके मुंह का संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। आपका यदि लो और थिक सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट मतलब आपका मुंह का छत, तालू, तालू यदि लो है, नीचे की तरफ है, और थिक है, मोटा है, तो वो आपके एयरवे को नैरो करेगा। यदि वो ऊंचा है, ऊपर की तरफ है, और यदि वो पतला है, तो वो खर्राटा नहीं दिलवाएगा। अब ये आपके खान पान के तरीके से हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल के तरीके से हो सकता है, आपके दारू और सिगरेट पीने के तरीके से भी हो सकता है, और आपके फैमिली में किस तरीके का स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसके तरीके से भी हो सकता है। तो ये आपका मुंह का एनाटॉमी जो है, उससे भी ये कनेक्टेड है, जिसका कि ये सीधा सीधा लेना देना है। एक्स्ट्रा टिश्यू, यदि आपकी चर्बी ज्यादा जमा हो रही है, फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, आपकी लाइफस्टाइल ही वैसी है, तो क्या होगा, आपका जो है टिश्यूज वहां पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा आने से वो मोटा हो जाएगा, और फिर वो मोटा होगा तो एयरवे नैरो होगा। यदि वो पतला होगा तो एयरवे चौड़ा होगा। एयरवे चौड़ा होना चाहिए जहां से हवा आराम से सांस की जाए और आए। लेकिन यदि वही मोटा हो गया तो एयरवे पतला हो गया, और अब जो है वाइब्रेशन वाली बात होने लग गई, और वो चीज होगी। तो कॉज नंबर 1 ये है। कारण दूसरा समझते हैं, कॉज 2, अल्कोहल कंजम्पशन। यदि आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन यदि करते हैं, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और खासकर यदि शाम को पीते हैं, शाम को सोने के पहले पीते हैं, सूर्यास्त के बाद पीते हैं,
यदि बेड टाइम के पहले अल्कोहल का सेवन कोई किया है, करता है, तो अल्कोहल एक्चुअली क्या करता है वो समझिए। हर पीने वाले को क्या लगता है? एक चीज तो लगता है ना कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया। यस और नो? उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है कि नहीं? यस और नो? कम ऑन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हर दारू पीने वाला क्या महसूस करता है कि एकदम रिलैक्स हो गया। शायद रिलैक्स होने के लिए भी बहुत लोग दारू पी लेते हैं। तो जब रिलैक्स की बात करते हैं तो लॉजिकली क्या हो रहा है? जब अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है तो वो थ्रोट के मसल को, आपके जो जिह्वा का जो मसल है, उसको पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है। आपके मुंह के छत को, सीलिंग को, जिसको कि आप तालू कहेंगे, पैलेट कहेंगे, उस पैलेट को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है। और जब ये सब लोग पूरी रिलैक्स हो जाते हैं तो झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, और ये जो एयरवे है उसको पूरा चोक कर देते हैं, बंद करने लग जाते हैं, बीच में वाइब्रेशन वाली जगह बना देते हैं, और जब हवा जाता है तो वाइब्रेशन होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें साइंस है ही नहीं। मतलब वो आपके एयरवे को नैरो कर देता है, उनके तरीके को कम कर देता है, और ये जो है नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब एक तीसरे कारण की तरफ बात करते हैं। तीसरा कारण है नेजल प्रॉब्लम। मैंने यहां स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिखाया है चार्ट में, स्क्रीन पे। क्रॉनिक नेजल कंजेशन बहुत लोगों को होता है। क्रॉनिक नेजल कंजेशन ज्यादा करके आपके साइनस से कनेक्टेड है। एक और चीज से कनेक्टेड है कि आपका यदि नॉस्ट्रिल जो है उसमें एक पार्टीशन है, और यदि क्रुक्ड पार्टीशन बिटवीन योर नॉस्ट्रिल्स हैं, ये दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में जो पार्टीशन है वो यदि क्रुक्ड है, थोड़ा टेढ़ा है, तो ये आपको खर्राटे दिलवा सकता है। आपका साइनस आपको खर्राटे दिलवा सकता है। आपका नेजल कैविटी में यदि इन्फ्लेमेशन है तो वो आपको खर्राटे दिलवा सकता है। ये सारे बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं आपके खर्राटे में। तो यदि आपको साइनस है, आपका नेजल कैविटी में इन्फ्लेमेशन रहता है, कभी नेजल कैविटी में इन्फ्लेमेशन को आप फिजिकली चेक कर सकते हैं। आप नाक के ऊपर का, गाल के यहाँ के हिस्से को आप जो प्रेस करें, और प्रेस करने पे ऐसा कुछ महसूस हो, हल्का कुछ, हल्का सा पेन नहीं होगा, लेकिन हल्का सा कुछ यदि महसूस हो रहा है, तो ये आपका इन्फ्लेमेशन है। बहुत लोग को आप देखेंगे कि गर्म चाय या दूध का प्याला लिए हैं या कुछ पी रहे हैं, तो वो कप को कभी कभी यहाँ टच कराते रहते हैं। टच क्यों कराते रहते हैं? क्योंकि उनको सूदिंग लगता है, उनको रिलैक्स लगता है। तो वो रिलैक्स लगने का क्या मतलब है? कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपके है। कैसे कम करेंगे, सब पे हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं अगले सेशन में, लेकिन अभी समझते हैं कि कारण क्या क्या है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। एक तो बताई कि ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इसके बीच में जो पार्टीशन है, वो पार्टीशन यदि टेढ़ा हो गया, क्रुक्ट हो गया, वो कभी भी हो सकता है। आपके तरीके से हो सकता है, आपके हेराडिटी से हो सकता है, आपके एजिंग से भी हो सकता है। तो इसको लिया हमने, आपको नेजल कैविटी के इन्फ्लेमेशन की बात बताई और साइनस की बात बताई। यदि साइनस है तो ये सब रीजन हो सकते हैं। और कुछ लोगों को स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है उनके एयरवे में ही, और उसको हम कहते हैं डेविएटेड सेप्टम। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, डेविएटेड सेप्टम है उनको। तो डेविएटेड सेप्टम यदि किसी को है, मतलब उसके एयरवे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और उसकी वजह से भी खर्राटे हो सकते हैं। कॉज नंबर 4 की तरफ जाते हैं, फोर्थ कॉज। और जो चौथा कॉज है वो है सीधा सीधा ओवरवेट, और मैं कहूंगा कि ये सबसे मुख्य कारण है। सबसे मुख्य कारण खर्राटे का है आपका ज्यादा वजन होना, और खास करके आपका बेली फैट होना, आपका जो है तोंद निकलना, वाइसरल फैट होना। यदि आपको वाइसरल फैट है, तोंद है, बेली है, आपके गले के आसपास ये जो लटका हुआ है, ज्यादा बियर और दारू पीने वाले का देखिए लटका रहता है, वो यदि ऐसा है तो आपका सीधे सीधे ओएसए से तो संबंध हो ही रहा है, लेकिन खर्राटे का ये मुख्य कारण है। अब पांचवा कारण, बीइंग अ मैन। अब ये आपके लिए बड़े ताजुब की बात होगी, आप हंसेंगे कि ये कौन सा कारण हुआ, बट ये बड़ा कारण है। आप यदि पुरुष हैं तो आपके खर्राटे लेने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं कम खर्राटा लेती हैं, पुरुष ज्यादा खर्राटे लेते हैं। ये स्ट्रक्चरल है। काफी फनी है ये कारण।
हास्यास्पद है लेकिन सच है, साइंटिफिक है। Men are more likely to snore और men are more likely to have sleep apnea, obstructive sleep apnea than women। और कारण क्या है? कारण जानना चाहते हैं? तो साइंटिफिक कारण ये है कि पुरुषों के पास महिलाओं की अपेक्षा जो एयर पैसेज है वो नैरोअर होता है। महिलाओं का जो रूफ होता है मुंह का जो छत होता है, जिसको हम तालू कहेंगे या सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, वो सॉफ्ट पैलेट महिलाओं का बहुत पतला होता है, तो खुद ही उतना जगह बन गया। पुरुषों का वो सॉफ्ट पैलेट थोड़ा मोटा होता है, तो मोटा होता है तो जो एयरवे पैसेज है आपके नाक का, मुंह का, वो पुरुषों में नैरोअर होता है महिलाओं के बनिस्पत। तो ये कारण था पांचवा। छठा कारण, हैविंग फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में हेरेडिटी में यदि आपके दादाजी, पिताजी, मामा जी, नाना जी कोई खर्राटे लेते थे, तो आप भी खर्राटे लेंगे, इस बात का कहीं ना कहीं संभावना बनता है, क्योंकि उनका भी नैरोअर थ्रोट था। पैलेट स्ट्रक्चर उनका वैसा ही था जो आपको आनुवंशिकता के हिसाब से मिला हुआ है। उनका भी एनलार्ज एडेनॉइड था, एडेनॉइड उनका एनलार्ज था। ये सब चीजें फिजिकली चली आ रही हैं हेरेडिटी में। फिजिकल एट्रीब्यूट देखिए, किसी का नाक बहुत लंबा है तो लंबा नाक होता है बच्चों का भी, किसी का नाक चपटा है तो बच्चों का भी नाक चपटा होता है, किसी का कान ऐसा है तो बच्चों का भी थोड़ा ऐसा होता है, किसी का मुंह गोल है, किसी का मुंह लंबा है, अलग अलग, किसी की आंख बड़े है, आंख छोटी है। ये सारा हेरेडिटी से चला रहे। दिस इज योर स्ट्रक्चर ज्यादा करके, नॉट रियली कि सबका सब हेरेडिटी से वो रबर स्टैंप मार मार के स्टैंपिंग करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हेरेडिटी से चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये जो पैलेट स्ट्रक्चर है, ये जो एडेनॉइड है, इनलार्ज होने का एडेनॉइड का तरीका, आपका थ्रोट है, ये सारा कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स है जो हेरेडिटी से आता है। हेरेडिटी में एक और चीज होती है कि हेरेडिटी से आपको जो है ओएसए होने का जो पोटेंशियल खतरा है, संभावित खतरा है, वो भी हेरेडिटी से ही चला आता है। यदि उनको ओएसए था तो बच्चों को ओएसए होने की संभावना रहेगी उस पर्टिकुलर एज में जाने के बाद। बट एक्सपर्ट ने ये पता किया, साइंस का रिसर्च की यदि बात करें, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की बात करें, तो एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि यू कैन कंट्रोल स्नोरिंग विद द राइट लाइफस्टाइल चेंजेस, हेरेडिटी में था तो भी। और आपको यदि हेरेडिटी में नहीं था और आपकी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, ईटिंग बराबर नहीं है, तरीका बराबर नहीं है, तो भी आपको हो सकता है। तो हेरेडिटी से तो कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 6, छठा कॉज मैं ये बता रहा हूं। लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि यदि हेरेडिटी में था तो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से, बेड टाइम रूटीन फॉलो करने से, थ्रोट एक्सरसाइज ढंग से करने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से आप जो है उसको, हेरेडिटी की चीज को भी हटा सकते हैं, स्नोरिंग को। और यदि हेरेडिटी में नहीं है और ये लाइफस्टाइल ठीक से नहीं फॉलो करते तो आप ला सकते हैं। अब कॉज नंबर 7 पे जाते हैं, सातवां नंबर कारण। सातवां नंबर कारण है स्लीप डेप्रिवेशन, स्लीप कम होना, स्लीप से वंचित होना, नींद से वंचित होना। और ये आज का फैशन बन गया है। कुछ लोग लाइफस्टाइल के चक्कर में, कुछ लोग अपने जीवन शैली ही ऐसा बना लिए, कुछ लोग जो है रात तक टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं और वो नेटफ्लिक्स देखते हैं और ऐसी चीजें करते रहते हैं, वेब सीरीज के दीवाने होते हैं। कुछ लोग काम के दीवाने होते हैं, बहुत सारा जो है वर्क कर रहे हैं, रात में स्टडी कर रहे हैं, रात में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो निशाचर बोलते हैं उसको, निशाचर रात में चलते हैं। कुछ लोग रात में ही ट्रैवल करना शुरू करते हैं और वो मस्ती और फन के बातें करने लगते हैं। तो ये जो रात वाली चीज है, स्लीप को डिप्राइव करने की बात है। 8 घंटे का स्लीप मैंडेटरी है, 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब 7.5 घंटे का स्लीप आज की डेट में लेना मुश्किल है। देर से उठने वाला भी 6 बजे उठ जाता है, 5:30 बजे, 6 बजे देर से उठने वाला भी सो के उठ जाता है। और सोने वाला तो 12 बजे, 1 बजे तक सोता ही रहता है। 1 बजे के बाद ही सोता है, 12 बजे के बाद ही सोता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना घंटा सोता है। तो एवरेज आदमी 5 घंटा सो रहा है, 6 घंटा सो रहा है, और 5 घंटे में भी ठीक से नहीं सो रहा है। और कहीं वो खर्राटेबाज है तो शायद 1 घंटे भी नहीं सो रहा है। तो यदि स्लीप डिप्रिवेशन वाली जो सब्जेक्ट की बात करें तो वो खर्राटे को लाता है और खर्राटे स्लीप डिप्रिवेशन को लाता है, दोनों विशियस सर्कल है। और ये सारा गेम यूयुला का है। यदि आप स्लीप डिप्रिवेशन में जाते हैं तो यूयुला ढीला पड़ जाता है, लटक जाता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है और फिर वो जो है वाइब्रेशन देना शुरू कर देता है।
क्योंकि जब आपको नींद जो है पर्याप्त नहीं होती है, आपकी नींद पर्याप्त जब नहीं होगी, तो आपका थ्रोट जो है अपने आप रिलैक्स करके डिफेंस मैकेनिज्म करने की बात करेगा। और थ्रोट में क्या रिलैक्स होगा? तालू रिलैक्स होगा और यूजुला रिलैक्स होगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर कारण की। कॉज 8 जो है वो स्लीप पोजीशन है। स्नोरिंग टिपिकली आपके स्लीप पोजीशन से भी कनेक्टेड है। आप दाईं करवट सोते हैं, बाईं करवट सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं, कैसे सोते हैं? पैर को ऐसा फेंक के सोते हैं, मोड़ के सोते हैं, कैसे सोते हैं? इससे बहुत सारा स्लीप का कनेक्शन है। बैक पे सोते हैं कि पेट के बल सोते हैं? आप कैसे भी सो सकते हैं, राइट लेफ्ट ऐसे वैसे सो सकते हैं, लेकिन अक्सर आप कैसे सोते हैं ये इंपॉर्टेंट है, उसको जाना जाता है। आप बाय डिफॉल्ट देखिए, आप ऐसे सोना चाहें वैसे सोना चाहें, फाइनली आप उसी पोज में आ जाते हैं ज्यादा करके जिस पोज में आप अक्सर सोते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि हाउ डू यू स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम। अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैसे सोते हैं? तो आप देखिएगा कभी भी आप मान लीजिए सीधे सोने वाले व्यक्ति हैं, भले थोड़ी देर के लिए आप साइड के करवट में आ गए, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद आप सीधा से सो जाते हैं। कुछ लोग साइड सोने वाले जो होते हैं, उनको देखिएगा सीधा भी सोने की कोशिश करे तो थोड़ा देर के बाद वो करवट बदल के फिर वैसे ही हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस पोज में होते हैं वो पोज काउंट करता है, और साइंस है इसके पीछे। इस पोज से आपके खर्राटे का जो संबंध है, उसका रीजन है कि इसके पीछे एक साइंस है पूरा। और साइंस क्या कहता है कि आपकी जो क्या बोलेंगे उसको, गले का, कंठ का जो थ्रोट है आपका, वो जो थ्रोट है उस पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी काम करता है, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही है जो आपके एयरवे को नैरो कर देता है। तो इसीलिए जब आप सीधे सोए रहते हैं पीठ के बल, तो उसमें खर्राटे लेने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और बहुत सारे खर्राटे ऐसे होते हैं, आप लोग कनेक्ट करके देख लीजिए, कि यदि आप सीधे सो रहे हैं तो खर्राटे आ रहे हैं, यदि आपने करवट बदल लिया तो खर्राटे बंद हो जाएंगे। यदि करवट पे सोए हैं तो खर्राटे नहीं आएंगे, जैसे ही आप पीठ के बल सोते हैं तो खर्राटे आ जाते हैं। इसीलिए मैं अगले सेशन में खर्राटे के निदान बताने वाला हूं, खर्राटे बंद करने के नुस्खे, तरीके, स्ट्रेटजीज और वेज बताने वाला हूं। लेकिन आज उसका एक वे बता दूं इस स्लाइड पे, कि यदि आप स्लीप पोजीशन सीधा पीठ के बल के बजाय करवट पे आ जाए, तो ऐसे 30-40% लोग ऐसे होंगे खर्राटेबाज जिनकी खर्राटे बंद हो जाएंगे। 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जिनकी खर्राटे बंद हो जाएंगे यदि आप पीठ के बल सोना बंद कर दे। तो पीठ के बल जब आप सो रहे हैं तो सीधा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपके थ्रोट पे लग रहा है, आपका जो मुंह का छत है, तालू जिसको कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, वो लटक रहा है, और वो जो है यूयुला को वाइब्रेट करवा रहा है, और एयरवे पैसेज में वाइब्रेशन हो रही है। सिंपल सा। तो ये हल्का वाला स्नोडर लोग जो हैं, जिनको कि लगता है कि नहीं स्नोडिंग तो शुरू हो गया है यार मेरा, आजकल मैं भी स्नोडिंग करने लगा हूं, आप केवल करवट पे आ जाइए, दाईं या बाईं, उस पे सोने की आदत डालिए, और देखिए खर्राटे गायब हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, गायब हो जाएंगे, बिकॉज उसका कनेक्शन वहां से था। अब आखिरी कारण पे बात करते हैं। मैंने 9 कारण की बात की थी, आखिरी जो कारण है 9वां, वो कारण है आपका एज। जी हाँ, आपका उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, वो ढीले पड़ते जाते हैं। ढीले पड़ते हैं कि नहीं? आपके स्किन का, हाथ का, यहाँ का, वहां का, सब जगह की कोशिकाएं ढीली पड़ती चली जाती हैं। तो जब कोशिकाएं ढीली पड़ती हैं तो वो उम्र से उसका कनेक्शन है। जब आप मिडिल एज और उसके ऊपर बढ़ते हैं, जब मैं मिडिल एज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं करीब 40 साल का उम्र, 40 का जो मार्क आप ऊपर पार कर जाते हैं, और 40 से ऊपर जब जाना शुरू करते हैं, तो आपका थ्रोट जो है वो नैरोअर होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है, क्योंकि चीजें ढीली पड़ती चली जाती हैं। मसल टोन जिसको कहते हैं, आपके थ्रोट का मसल टोन कम होने लग जाता है, और आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। यू कैंट डू मच अबाउट इट, बिकॉज ये ग्रोइंग ओल्ड इज नेचर। हर आदमी ग्रो होता जाएगा, ओल्ड होता जाएगा। बट लाइफस्टाइल चेंज यदि आप करते हैं, बेड टाइम रूटीन फॉलो करते हैं, थ्रोट के एक्सरसाइज करते हैं, जो सारी चीज हम आगे बताने वाले हैं, तो आप इन खर्राटों को उम्र बढ़ने के साथ भी रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब खर्राटों के कुछ अन्य कारण पे भी चर्चा करते हैं कि कुछ और कारण क्या हो सकते हैं। हमने तो 9 मुख्य कारण समझे, लेकिन कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो?
तो सबसे पहला कारण हो गया आपका स्नोरिंग, सॉरी, स्नोरिंग का जो बड़ा कारण हो गया वो है आपका अल्कोहल कंजम्पशन या कैफीन निकोटीन का ज्यादा सेवन। मतलब आप यदि कोई स्मोकिंग के शिकार है, स्मोकर हैं, आप बार बार स्मोक करते हैं, दिन में 2-3 सिगरेट पीते हैं या 2 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकर यदि हैं तो आपका खर्राटे से लेना देना होगा। बाय डिफॉल्ट आप खर्राटे पे जाएंगे। आप यदि बहुत ज्यादा चाय कॉफी दबा के पीते हैं, हर 5-10 मिनट पे, 1 घंटे पे एक और चाय पी लेते हैं, एक और चाय मारते हैं, तो आप कैफीन निकोटीन वाले आदमी हैं। खाली चाय और कॉफी और सिगरेट की बात नहीं हो रही है। आजकल बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आते हैं। आप देखिए बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक जो है आजकल मिलते हैं बाजार में, और बहुत सारे ये क्लाउड, ये बुल वो बुल, बहुत सारे मिलते हैं और लोग उसको पीते रहते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स ज्यादा पीते हैं, हमारे आपके जैसे लोग ज्यादा पीते रहते हैं। ये सारे कैफीन निकोटीन टाइप की चीजें हैं जो आपको खर्राटों का कारण बनाती है। कुछ सर्टेन टाइप के दवाइयां भी जो हैं वो आपके खर्राटे के कारण बन सकते हैं। मैं कुछ अन्य कारणों को बता रहा हूं। 9 तो मुख्य कारण मैंने बताए, अब मैं कुछ अन्य कारण बता रहा हूं जिससे आप रिलेट करें, याद करें। कुछ दवाइयां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई आपकी हो सकती है, आपकी डायबिटीज की दवाई हो सकती है जो लगातार चल रही है। पहले आप नहीं लेते थे खर्राटे, अब लेने लगे क्योंकि वो दवाई लगातार आप खा रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म की भी दवाइयां आपको तकलीफ करती हैं। तो बहुत सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट है जो आपको खर्राटे ले जाने पे मजबूर करता है। वो क्या करता है दवाइयां? वो आपके उन चीजों को, एयरवे को नैरो कर देता है, पतला कर देता है, वो लटका देता है, झुला देता है। वो जो मसल टोन है आपके थ्रोट का उसको ढीला कर देता है, मसल टोन को कम कर देता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो फूड हैं, जो आपके खाने की आदतें हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि आप कुछ ऐसे खाना खाते हैं, खास करके फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना फास्ट फूड, यदि आप स्विगी और इस तरीके के फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा जो है जंक फूड खाते रहते हैं, ज़्यादा ट्रांस फैट लेते रहते हैं, तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाते रहते हैं, तो ये सारा कुछ आपको जो है उस पे लेके चला जाता है और वो आपको खर्राटे का कारण बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं कि इन कारणों को, जो हमने 9 कारण और कुछ अन्य कारण भी डिस्कस किए, इन कारणों को यदि क्योर से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि मुद्दा है कराटे से छुटकारा कैसे पाए, इसको क्योर कैसे करें, और इसी की बात अगले सेशन में होने वाली है। तो इसको यदि हम कॉज को क्योर की तरफ लेके जाए, लिंकिंग द कॉज टू क्योर, तो ये किस तरीके से होगा? ये बड़े पावरफुल तरीके से होगा। आपके हर कारण को, इसलिए मैंने क्या बोला था, आप हर कारण को बड़े ध्यान से सोचिए, देखिए, कनेक्ट कीजिए कि ये कारण मेरे को अप्लाई होता है क्या, ये कारण मेरे को अप्लाई होता है क्या। 9 के 9 कारण इस यूट्यूब में, इस वीडियो को आप दोबारा देखें, तिबारा देखें और 9 कारणों को रिलेट करें। और इसमें जब आप रिलेट करेंगे कारण को, तो आपका क्योर अपने आप आपको मिलने लग जाएगा, क्योर अपने आप मिलने लग जाएगा। क्योंकि आप जो है अपने स्नोरिंग के पैटर्न को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। एंड इफ यू मॉनिटर योर पैटर्न ऑफ स्नोरिंग, ये आपको जीरो डाउन करने पे ले जाएगा कि कौन सा कारण था। आप अपने सिंपल स्नोरिंग के पैटर्न को देखिए कि सोते सोते शुरू हो जाता है, कि डीप स्लीप में जाने के बाद शुरू होता है, करवट बदल के सोते हैं तो होता है, कि सीधा सोते हैं तो होता है, बहुत ज्यादा जिस दिन थके रहते हैं उस दिन होता है, कि कैसे होता है। आप जब पैटर्न को, स्नोरिंग के पैटर्न को आप महसूस करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, उसको जब एक बार ध्यान से देखेंगे, तो अपने आप जीरो डाउन हो जाएंगे अपने कारण पे कि यही कारण है, यही वाला है, यही वाला है, अपने आप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये यदि कारण पे आप एनालिसिस करें, पैटर्न पे, तो आप जो है अपने स्नोरिंग को वर्स्ट होने से भी बचा सकते हैं। कभी कभी स्नोरिंग क्या होता है कि एक लेवल पे है, उससे वर्स्ट होती चली जा रही है, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वहां पे से अब डिटोरिएट नहीं होने दे रहे हैं। आप इसको कैसे रोकें, इसका कनेक्शन है, इसको देखने की बात है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू जीरो डाउन द कॉज एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड्स। आप बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपने साथ आपके जो सोते हैं पड़ोसी जो आपके हैं उनसे बात कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न को स्टडी करने के लिए डेटा जमा कर सकते हैं और तब मॉनिटर कर सकते हैं।
एक स्लीप डायरी आप बना सकते हैं, जिस स्लीप डायरी में आप खुद ही नोट करें। आप सो के उठे, आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने आज खर्राटे लिया था, तो डायरी में लिखें। यदि रात में उठ के कभी एक बार लगा कि नहीं मैं तो खर्राटे से जग गया, तो डायरी में लिखें। आप सोने के पहले क्या क्या किए थे वो डायरी में लिखें। आज थक के आए थे क्या, लिखें। सुबह स्नोरिंग हुआ था, पड़ोसी ने भी बताया कि बहुत स्नोर हुआ था, तो पिछले दिन क्या हुआ था, थक के आए थे, ज्यादा ट्रैवल किया था, दारू पिया था, क्या किया था, क्या किया था, नोट करिए। जब आप इनको पैटर्न को बनाएंगे तो अपने आप वो पैटर्न कुछ कहना शुरू कर देगी और आपको डिटेल आ जाएगा। और आजकल बहुत सारे स्लीप ट्रैकिंग के ऐप मौजूद हैं मोबाइल पे, एंड्रॉयड में और ऐप स्टोर में। आप मोबाइल स्लीप के ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे। और वो ट्रैकिंग ऐप एक्चुअली आपके स्लीप को ट्रैक करके बता सकते हैं कि क्या हुआ था, और उस दिन को आप रिकॉल कर सकते हैं कि क्या हुआ। सो हाउ यू स्नोर रिवील्स व्हाई यू स्नोर। कैसे आप स्नोर करते हैं इस पे ही डिपेंड करता है, वो बता देता है कि आप कैसे क्यों आप स्नोर कर रहे हैं। हाउ यू स्नोर रिवील्स व्हाई यू स्नोर। और जब एक बार आप जीरो डाउन हो जाएं कि इस टाइप का स्नोरिंग आप करते हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एंड आई विल टेल यू 4 तरीके के ऐसे टाइप्स, स्नोरिंग के टाइप्स, जो बढ़िया से इंडिकेट करते हैं कि क्यों स्नोरिंग हो रही है। मैं चारों टाइप आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला टाइप, मैं टाइप ऑफ स्नोरिंग बता रहा हूं अभी। सबसे पहला टाइप, क्लोज्ड माउथ स्नोरिंग। आपकी मुंह बंद है और खर्राटे आ रहे हैं, आवाज आ रही है। यदि ऐसा है तो ये क्या बता रहा है, व्हाट इट इंडिकेट्स। ये बताता है कि द प्रॉब्लम इज विथ योर टंग। आपका जो जीभ है वो वहां पे एक ऐसा पार्ट है जो ये प्रॉब्लम कर रहा है। जीभ का टिश्यू, जीभ का कनेक्शन ये काम कर रहा है। और इसके लिए एकदम रामबाण तरीका अगले सेशन में मैं बताने वाला हूं। टाइप 2 की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत लोग खराटेबाज तो हैं लेकिन मुंह बंद रहता है उनका। दूसरा टाइप, ओपन माउथ स्नोरिंग। कुछ लोग की मुंह थोड़ी खुली रहती है, कुछ की बीच बीच में करके हल्की से खुलती है, जब आवाज आती है तो खुलती है और फिर बंद हो जाती है। और कुछ की पूरी इंडिया गेट खुली रहती है और वो खोल के एकदम मुंह आराम से खराटे लेते रहते हैं। यस और नो। तो इसको कहेंगे टाइप 2 ऑफ स्नोरिंग, जिसमें कि आप मुंह खुले हुए हैं, मुंह खुला ही हुआ है। इसमें क्या कहानी है, इसका क्या कारण है टाइप 2 का। टाइप 2 का कारण है कि इट इज रिलेटेड टू टिश्यूज इन योर थ्रोट। पहला वाला मुंह बंद था तो ये जीभ से कनेक्टेड था, मुंह खुला हुआ है तो ये थ्रोट से कनेक्टेड है। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 का मतलब है कि स्नोरिंग व्हेन स्लीपिंग ऑन योर बैक। जब आप सीधा सोते हैं पीठ के बल तो आप स्नोरिंग करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहेंगे माइल्ड स्नोरिंग। अभी वो कच्चा खिलाड़ी है, अभी जस्ट ताजा ताजा स्नोरिंग करना शुरू किया है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर ही है। अभी जो है वो चैंपियन नहीं हुआ है, अब चैंपियन बन जाएगा पक्का। उसको वहीं पे सुधरने की जरूरत है। तो ये जो टाइप 3 है ये स्टार्टर वाला स्नोरिंग है। ये यदि ऐसा स्नोरिंग हो रहा है तो यू मस्ट एड्रेस इट बिफोर इट बिकम्स टू लेट। बहुत देर हो जाए इसके पहले आप इसको एड्रेस कर लीजिए। स्लीप हैबिट में चेंज लाइए, लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। नोटिस कीजिए कि कहीं पिछले कुछ दिनों में आपकी तोंद में थोड़ा सा इजाफा तो नहीं हुआ, थोड़ी सी समृद्धि तो नहीं आ गई, या कहीं वाइसरल फैट तो नहीं बनने लग गया। बस इतनी चीज को ध्यान लीजिए, स्लीप हैबिट्स पे ध्यान दीजिए और ये चीज क्योर हो जाएगा। यदि आप बैक पे नहीं सो पा रहे हैं, बैक पे सोने से स्नोरिंग हो रही है, तो आप अपने टोन पे, अपने वाइसरल फैट पे और स्लीप हैबिट पे, 3 चीज पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। टाइप नंबर 4, और ये जो चौथा कारण, आखिरी कारण, इसका मतलब ये हुआ, क्या कारण है ये, किसी भी करवट सोइए, सीधा सोइए, पेट के बल सोइए, पीठ के बल सोइए, करवट में सोइए, कैसे भी सोइए, खराटे आएंगे ही आएंगे। ये टाइप 4 है हमारा। टाइप 4 का मतलब कैसे भी सोइए खराटे आएंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब हुआ कि योर स्नोरिंग इज मोर सीवियर। ये छोटी मोटी बात अब नहीं है, अब ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अब ये एकदम पारंगत एक्सपर्ट हो चुका है कराटेबाज। ये जो है सीवियर केस है एंड इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। आपको जो है ओएसए की ट्रीटमेंट में जानी चाहिए और आपको इसके ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्ट नाउ, ऐसा मैं कहूंगा। डू नॉट इग्नोर, डू नॉट डिले, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिलेड।
क्योंकि ये एक सिंपल डिस्कम्फर्ट आपके पार्टनर को हो रहा है, आपके परिवार को हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली अ सीरियस थ्रेट टू योर हेल्थ। आपके हेल्थ पे ये खतरा है। तो क्या है इस कराटे का सॉल्यूशन? इलाज क्या है इसका? क्या है इसका इलाज? हाउ टू स्टॉप स्नोरिंग एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ ओएसए। ओएसए के रिस्क को कैसे कम करें? स्नोरिंग को बंद कैसे करें? स्नोरिंग को कम कैसे करें? स्नोरिंग से, खर्राटे से छुटकारा कैसे पाए? And this I am going to cover in the next session of Next Wellness. नेक्स्ट वेलनेस का अगला सेशन आप देखें, उसमें मिस मत करें। उसमें मैं बेहतरीन और सटीक इलाज बताने जा रहा हूं, जिसको लेके आप अपनी खर्राटे को बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और खर्राटे पे कंट्रोल ले सकते हैं। आप ओएसए हैं, नहीं हैं, आज हमने कैसे पहचानना है वो बता दिया, लेकिन आप ओएसए हैं तो आपके ओएसए को कैसे ठीक किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे उस चंगुल से बाहर निकला जाए, इसके लिए काफी अमेजिंग टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं आने वाले इसमें। एंड डू नॉट मिस द सेशन। उस सेशन में मैं आपको बहुत सारे पावरफुल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। मैं लाइफस्टाइल चेंजेस बताने जा रहा हूं जिसको करके आप खर्राटे बंद कर सकते हैं। मैं कुछ योगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिससे आप खर्राटे बंद कर सकते हैं। और मैं कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, कुछ अमेजिंग सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूं जो आपके खर्राटे को बंद करने में कारगर है। तो ये सारा कुछ अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यदि आप इस सेशन को पसंद कर रहे हैं और इस सेशन में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस ऐप को, नेक्स्ट मनी का ऐप है, नेक्स्ट शॉपी का ऐप है, जिसका कि 3.5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुआ है, पॉपुलर ऐप है। इसमें ये नेक्स्ट वेलनेस का सेशन आप फ्री अटेंड करते हैं हर संडे को 8 PM। तो आप अपने मित्रों को, आप अपने परिवार को, अपने नियर एंड डियर वंस को इसको रिकमेंड करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वेलनेस फैलाएंगे और जो है सब लोगों को इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में कनेक्ट कर पाएंगे। और चूंकि ये वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है, आप जितना फैलाएंगे उतना कैशबैक, उतना रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता जाएगा और आपके मित्रों को भी मिलता जाएगा। तो क्योंकि ये नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट शॉपी इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है। वेलनेस का रिवॉर्ड प्रोग्राम किसी ने नहीं बनाया, ये इंडिया का पहला रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जहां पे आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस सेशन को अटेंड करने के लिए भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। तो आप जितने लोगों को अटेंड करवाएंगे उतने को रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। आपके रेफरल कोड से जितने लोगों ने डाउनलोड किया है और उतने लोग जब सेशन अटेंड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, उनको भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम का ऐप आप डाउनलोड करके रखे हैं, आप उस ऐप से हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं। और मैं चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने नियर एंड डियर वंस को दें। और ये यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं, 9 बज चुके हैं और मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले सत्र में मैं खराटे का इलाज बताने जा रहा हूं और सटीक इलाज बताने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।